समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मैं नेहा। समाचार अब तक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ मुख्य खबरें। छिंदवाड़ा से आई दर्दनाक खबर ने पूरे इलाके को शोक और सदमे में डाल दिया है। मासूम बच्चों की मौत के इस हादसे पर वरिष्ठ समाज सेविका रत्नकला बलराज ने प्रशासन की गंभीर लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता पर धब्बा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। रत्नकला बलराज ने कहा कि जिन बच्चों की आंखों में सपने थे वो अब इस दुनिया में नहीं है और इसका दर्द हर इंसान को महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। छिंदवाड़ा की इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। मतलब उन बच्चों के माँ बाप का जो दुख है उसकी हम सीमा तय भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा दुख है। बच्चे बीमार है इसलिए दवाई लाते हैं लोग अपने बच्चों के लिए, डॉक्टर को कंसल्ट करके अच्छे कंपनी समझ के देते हैं। और फिर ऐसा होना, ये तो एक तरह का मर्डर ही है, मैं समझती हूँ। पहले तो अगर उसका प्रूफ हो जाए, अगर प्रूव क्या इतनी मौतें तो प्रूव हो ही गया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जैसे खून के लिए जो मर्डर के लिए जो सज़ा होती ना, वैसी सज़ा देनी चाहिए ताकि दूसरा कोई वैसी चीज़ करेगा नहीं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो भेसड़ करते हैं, जो अडल्ट्रेशन करते हैं, ये सबसे नीच तरह का ये है भेसड़ करना, खाने में और दवाई में। क्योंकि लोग बहुत इनोसेंटली लेते हैं ये चीज़ें और उसमें कौन जाता है कौन होता है ये दवाई वालों को मालूम नहीं क्या हो रहा है। वो शायद अपने बच्चों को बोलते होंगे ये दवाई मत लो, लेकिन बच्चों बाकी के बच्चे ऐसे मझदार में छोड़ दिए जैसे हो जाता। तो सबसे कड़ी सज़ा और लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए प्रोडक्शन का। फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाइसेंस ख़त्म बंद कर देना चाहिए ताकि दूसरे कंपनीज में जो डर बैठेगा तो वो ऐसी चीज़ें बार बार नहीं होगी। कुछ बोले तो वहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने एक बॉडी बनानी चाहिए लोगों की। सोशल वर्क लोगों को भी लेना सकते हैं, NGOs रहते हैं और उनसे रिपोर्ट लेना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है। उनके एरियाज़ में जो हॉस्पिटल्स है वहाँ जाके उन्होंने चेक करना चाहिए आउटडेटेड है क्या दवाई क्या। और मैं जब उस बोर्ड पे थी तब मुझे याद है मुत्तेमर जी वहाँ उस पर प्रेसिडेंट थे और हॉस्पिटल में GMC में मैंने एक सुझाव दिया था कि एंट्री में एक काउंटर होना चाहिए। किस तरह का पेशेंट आ रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम्स है, किधर जाना चाहिए। पेशेंट को जाने आने में इतना समय लग जाता है, आधी बीमारी तो और बढ़ा लेती है उसकी वहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है NGOs ने भी और सोशल वर्कर्स ने भी थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए। अपना अभी नागपुर समझ लो या विदर्भ में इतना प्रोग्रेस हो रहा है, रास्ते का, फ्लाईओवर्स का और हर चीज़ का हो रहा है। कॉलेजेस आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। उन्होंने सभी हॉस्पिटल्स को आउटडेटेड एम्बुलेंसेस को बंद कर देना चाहिए और लोगों में भी ये भी होना चाहिए जब एम्बुलेंस आती है हॉर्न बजा के पहली प्रायोरिटी उसको आगे जाने के लिए देनी चाहिए। तो बेचारे एम्बुलेंस वाला अटका रहता है, ट्रैफिक बना रहता है, ये सब रुकना चाहिए। और पहली बात एम्बुलेंस अप टू डेट होनी चाहिए। ऐसा है पहले तो दवाइयाँ जो देखो बड़े लोग रहते हैं वो पढ़ सकते हैं दवाइयों का नाम जी, और जो अनपढ़ है और जिनके आँखें कमज़ोर है वो क्या लिखा रहता है। वैसे भी हम बोलते हैं डॉक्टर लोगों का मतलब राइटिंग बहुत ख़राब रहता है, तो उन्होंने टाइप्ड मेडिसिन की पर्ची देनी चाहिए टाइपिंग करके कंप्यूटर से या व्हाटएवर। और वो दुकान वाले ने भी उसको चेक करके तो ही दवाई देनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि ये दवाई कब और कितनी बार लेना चाहिए। क्योंकि दवाई लेके गांव में जाते हैं उनको मालूम रहता नहीं कैसे क्या लेना। तो बहुत बड़ा स्टडी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है जो करना है। तो पहले तो बुलडोज़र चलने चाहिए उनके ऊपर, जैसे हमारे योगी जी बोलते हैं ना, वैसे जो इतना डेंजरस कंस्ट्रक्शन है वो पहले तोड़ देना चाहिए, दूसरी जगह बांध दो या कोई टेम्पररी जगह रेंट पे ले लो। मशीनरी भी चलते नहीं है वहाँ, मशीनरी जो एक्सरेज की मशीनरी है इधर जो मशीन से चालू नहीं रहती, फिर दूसरे बाहर भेज देते हैं, वहाँ पैसे लगते हैं लोगों को। गडकरी साहब और फडणवीस जी बहुत कुछ कर रहे हैं सिटी के लिए, और वो क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे। पहले तो मैं कहूँगी जो छोटे मोटे बीमारियाँ हैं उनके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहिए
और आयुर्वेदिक में क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स का कोई डर नहीं रहता है। और दूसरी बात, घर में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जिससे खांसी है, ये है, इन चीज़ों में अजवाइन है, जीरा है, वो लौंग है, कलमी है, इन चीज़ों को बॉईल कर, तुलसी के पत्ते बॉईल करके सबसे बहुत ही मेडिसिन है। सो ऐसा प्रचार ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों को 2-2 चम्मच दी, थोड़ा थोड़ा आराम, एक ही मिनट में बीमारी ठीक होने के दवाई के नहीं लेना चाहिए, आस्ते आस्ते और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बाहर कोई किसी ने कुछ गोलियां भी ले देते हैं आजकल, तो वो भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तले हुए चीज़ें नहीं खानी चाहिए। रास्ते के जो ढाबे हैं, रास्ते के जो स्टॉल्स हैं, वहाँ पानी नहीं रहता उनको प्लेट्स धोने के लिए, और छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, मध्यम वर्गीय जाते हैं घूमने के लिए, तो उसी प्लेट में मैंने तो देखा है राखट डालते प्लेट में पोंछ के, उसी के ऊपर कागज़ से पोंछ के देते। तो ये सब हाइजीन की बातें हैं। तो बहुत ऐसा मुझे लगता है कि इनको एरियाज देनी चाहिए, वहाँ थोड़ा सा पानी की अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए, तो कुछ हो सकता है।